कांग्रेस अब देश के सामने एक्सपोज हो गई है कि उसके कथनी और करनी में कितना फर्क है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी चौतरफा घिर गए हैं। राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप तो लगाते हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं दे पा रहे हैं और हलफनामा भी नहीं दे पा रहे हैं। वहीं वो बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब उन पर भी कुछ गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके बाद वो बैकफुट पर आ गए हैं, जिसके बाद कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। वोट चोरी के मुद्दे पर मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये साफ हो गया है कि उनके आरोप में कोई दम नहीं है और क्यों वो हलफनामा नहीं दे रहे हैं और क्यों कोर्ट नहीं जा रहे हैं। दर्शकों, राहुल गांधी बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन खुद वो वही काम करते हैं। राहुल गांधी जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरते हैं, वही काम उनकी पार्टी भी करती है, लेकिन तब वो चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन वोट चोरी का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी पर एमएलए चोरी का आरोप लगा है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, राहुल के पास कोई मुद्दा ही नहीं तो वो जबरदस्ती मोदी सरकार के खिलाफ मुद्दे ढूंढ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार चोरी करती है, वोट चोरी करती है, लेकिन तेलंगाना की मुख्य विपक्षी पार्टी बीआरएस ने उन पर एमएलए चोरी का आरोप लगा दिया है और कहा है कि इस राजनीतिक पाखंड के लिए कांग्रेस नेता को शर्म आनी चाहिए। दरअसल राहुल गांधी अभी वोट चोरी के अपने आरोपों को सबसे बड़े राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेलंगाना की मुख्य विपक्षी पार्टी भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस ने उन पर एमएलए चोरी के आरोपों में हमला तेज कर जोरदार पलटवार किया है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामराव यानी कि केटीआर ने कांग्रेस नेता पर बड़ा हमला करते हुए आरोप लगाया है कि तेलंगाना में जिस तरह से बीआरएस से कांग्रेस में दलबदल की लहर चली है, उस पर षड्यंत्रकारी चुप्पी साधे हुए हैं। तेलंगाना के पूर्व मंत्री ने राहुल गांधी को लेकर कहा है कि वो देश में लगातार वोट चोरी के खिलाफ बोले जा रहे हैं, लेकिन वो तेलंगाना में बेशर्मी से विधायकों की चोरी पर कोई स्टैंड लेने में फेल हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि इस अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक हथकंडे पर राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए। ये उस कथित वोट चोरी से बड़ा आरोप है जिसके बारे में वो बोलते रहे हैं। बीआरएस नेता ने राहुल गांधी से मांग की है कि वे इन दलबदलू विधायकों के बयानों पर जवाब दें, जो पाला बदलने के बावजूद अब सार्वजनिक रूप से कांग्रेस में शामिल होने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस शर्मनाक चोरी में कांग्रेस पार्टी का रोल उसके दोहरे मापदंडों को साबित करता है। राहुल गांधी को इसका जवाब देना होगा। उन्होंने कांग्रेस नेताओं की ओर से जारी उन तस्वीरों की ओर इशारा भी किया जिनमें कई दलबदलू दिल्ली में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी का पट्टा लगाए पोज दे रहे हैं। केटीआर ने पूछा है कि आपने इन्हें कांग्रेस का पट्टा पहना दिया और आप कह रहे हैं कि वे कभी कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, क्या आप अब भी इससे इनकार करेंगे? बीआरएस के चीफ और तेलंगाना के पूर्व मंत्री के चंद्रशेखर राव के बेटे ने इसे राहुल गांधी का पाखंड बताते हुए कहा कि अगर एमएलए चोरी नहीं है तो ये क्या है? ये किस तरह से कथित वोट चोरी से जरा भी कम गंभीर है? क्या आपको इस तरह के राजनीतिक पाखंड में खुद को शामिल होने पर शर्म नहीं आती? उन्होंने राहुल को चेताते हुए कहा है कि इस तरह के दलबदल से लोकतंत्र कमजोर होता है और लोगों का भरोसा घटता है। दर्शकों, राहुल गांधी बीजेपी पर चुनाव आयोग के साथ मिलकर कई राज्यों में चुनावों में वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, जिसमें कर्नाटक, हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात शामिल है। राहुल गांधी के इस आरोप पर बीजेपी उसी तरह से सियासी पलटवार भी कर रही है, जबकि चुनाव आयोग उनसे या तो माफी मांगने या फिर लिखित में साक्ष्यों के साथ शिकायत करने को कह चुका है, लेकिन राहुल अभी तक इनमें से किसी के लिए भी तैयार नहीं हुए हैं। लेकिन वोट चोरी के आरोपों का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं बीते दिनों से मद्रास हाईकोर्ट ने कांग्रेस के उस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया जिसमें पार्टी ने साल 2024 में लोकसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में हेरफेर का आरोप लगाया था। इस मामले में दायर जनहित याचिका यानी कि पीआईएल को कोर्ट ने न सिर्फ खारिज किया बल्कि याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें